काम टका का नहीं करैया, बात करें 10 लाख की, और जिनके बीवी खुदे नहीं बातें करें तलाक की। एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, और प्यार मोहब्बत उनका जाने जी खुद परे कुंवारे। तुम्हारे हाथ में सत्ता है तिल का कह दो ताड़, और अब किसान की फसल न सुनी है बाबा जी के साथ। पिछले दिनों ओम प्रकाश जी को लताड़ा था, सुन लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं, आपको बोलने की अकल नहीं है। हम जब देखो तब हमारे यादव समाज पे टिप्पणी करते रहते हैं, कहाँ से बढ़कर आया। हिटलर ने एक बात कही थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा, कि अगर जनता पर ज्यादा समय तक राज करना हो, काफी समय तक राज करना हो, तो जनता को इतना निचोड़ दीजिए कि जनता केवल जीवन यापन मतलब भूख मिटाने को ही अपना असली विकास समझे। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। पहले विधायक को संभालो, जनता अपने आप आपको समझती है आप क्या चीज हो। मैं कहता हूँ अगर कलेजे में दम है तो बाराबंकी से आ जाओ आप। अच्छा, महिला आरक्षण का बड़ा समर्थन कर रहे हैं अभी विपक्ष वाले, बड़ा समर्थन है। अभी संसद में भी काफ़ी तख्तियां लेकर लोगों ने समर्थन किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी खूब समर्थन किया महिला आरक्षण बिल का। अभी हम ये जानना चाहते हैं 27 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या प्रदेश को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? भूपेंद्र सिंह जो अमरीश पुरी होता है रोल में होता है, तो किरण कुमार कहता है ठाकुर कहिए तो इन किसानों के अंगूठे के निशान ले लूं, समझ रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह कहता है इनको भी हराम खाने की आदत पड़ेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को मानसिक विकलांग बना रही है। नंगा से खुदाई छंगा, जिनको इज्जत को अपनी होश ही नहीं है तो उनसे थोड़ा किनारा करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, न रहेंगे जीवन में, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के साथ, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हम जरूर खड़े हैं। जहाँ पर देश और प्रदेश के संकट की बात आएगी हम वहाँ पर आपका साथ देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, वो ये है, और वो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं योगी जी झूठ बोलते हैं? अरे तो कहीं दिखे सबका साथ सबका विकास हमारे क्षेत्र में, आप सर्वे करा लीजिए कितने बच्चे नौकरी पाए। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ आप कैसी शिक्षा पढ़ा ली, आप हमें बताएं। और अगर कोई बोलता है तो उस पर सीधे मुकदमा ठोकने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव आने से पहले पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हर तरफ हर छोटा दल हो या बड़ा दल राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश में चुनावी दल सक्रिय हैं, क्या इनके वोट बैंक में सेंध लग सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए ये साफ कर दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। बावजूद उसकी लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट किया और लिखा बीजेपी बनाम सीजेपी। ये कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि सीजेपी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम प्रवेश यादव है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 9 सितंबर 2025 को मुझे समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव के लिए नामित किया है जी। मैं अपने परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट कोट प्रणाम करता हूं, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे कुछ समझा कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुकृत्य हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, समाज को एक सही दिशा देने के लिए आपने मुझे जो पद दिया है, मैं पूरे तन मन से, पूरे निष्ठा ईमानदारी से अपने पद पर काम कर रहा हूँ, और समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। जो माननीय जी ने नारा दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबको लेकर के चलने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग भी कर रहे हैं। आपने पीडीए की बात कही। अभी पीडीए को लेकर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी सबको एक मैगजीन दी, उसमें प्रॉपर दिखाया गया कि कितने जो पिछड़ा दलित वर्ग है वो कितना परेशान है, आंकड़ों के द्वारा उसको दर्शाया गया। लेकिन अगर बात की जाए पिछड़ा दलित की, तो लगातार जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आए, ऐसे एक बात तो साफ हो गई, आप भी मानते हैं, समाजवादी पार्टी भी मानती है कि पीडीए को साथ लेकर चलेंगे। बावजूद उसके जितना भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो दूसरे दलों की तरफ फिर क्यों बढ़ रहा है? क्या लगता है सिर्फ आप लोग नारा दे रहे हैं? ये बात पिछड़ा दलित वर्ग समझ चुका है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। वो अनर्गल बातें कर रही है और हमारे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वो बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे। अभी जल्दी में हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ। ये कहाँ का न्याय है? किस प्रकार की आपकी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है? क्या आप लोगों ने व्यवस्था कर रखा है? बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बाद में पता चलता है पेपर लीक हो जाता है तो उनकी छाती समझिए मुंह एक प्रकार से सांप लौट जाता है। पूरे किए किराए पे पानी फिर जाता है। बच्चे इस समय एजुकेशन लेना अब बड़ा डरने लगे हैं। वो सोचते हैं मैं पढ़ाई करूँगा, प्रिपेयर करूँगा, यूपीएससी की तैयारी करूँगा, एसएससी की तैयारी करूँगा, कोचिंग करेंगे, वैकेंसी जीरो, नथिंग। तो ये जो बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं, योगी जी भी बोल रहे हैं। देखिए ये सब लोग हैं ये सब लोग हैं नाम के योगी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर्म योगी हैं, समझ रहे हैं आप। काम करने में विश्वास रखते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा संकल्प है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, सब उन्नत करें, पढ़े लिख कर अफसर बने, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, नेता बने, राजनेता बने, सबकी सेवा, सब लोग आगे बढ़ें। और इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की जो ये है, इन नेताओं की है। हिटलर ने एक बात कही थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि अगर जनता पर ज़्यादा समय तक राज करना हो, काफ़ी समय तक राज करना हो, तो जनता को इतना निचोड़ दीजिए कि जनता केवल जीवन यापन मतलब भूख मिटाने को ही अपना असली विकास समझे। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। और जो आपने भी हमसे पूछा था कि जब ये सब इतना परेशान है, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में दलित इनसे छूट चुका है पूरी तरह से। ये बरगला रहे हैं, बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, चाहे लाइव पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देखिए, एक्स पे देखिए, आपको कुनबा बढ़ता ही मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर आए दिन लोहिया सभागार में पार्टी कार्यालय में बैठक करते हैं और सबको कुछ न कुछ एक नई दिशा, सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो गरीब, दलित, असहाय, उसका मैं प्रत्यक्ष खुद प्रमाण हूँ। मेरे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न जाने कितने लोगों को, गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को धन दे करके उनके निजी इलाज के लिए धन दिया, मेरे सामने दिया। मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ जी। अच्छा, आपने कहा कि जो दलित कुनबा है या फिर आप ओबीसी समाज की बात कर लिए, जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का ही जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनके यहाँ पर भव्य सदस्यता समारोह हुआ और उसमें ज़्यादातर पार्टियों के जैसे समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य, वो भी आजमगढ़ से, आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, अगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, सुबह सपा के साथ जाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो कैसे माना जा सकता है कि पीडीए आपका आगे बढ़ पाएगा? अगर जनता ओम प्रकाश राजभर के साथ बढ़ रही है, वो भी समाजवादी पार्टी के गढ़ से, बहुत बड़ी बात है। ये बात कहने में तो अच्छी लगती है जी। लेकिन इसका असली ज़मीन हकीकत कुछ और है। यह टोटल ओम प्रकाश राजभर जी की मनगढ़ंत कहानी है। अभी मैंने पिछले दिनों ओम प्रकाश जी को लताड़ा था। सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं, आपको बोलने की अकल नहीं है। हम जब देखो तब हमारे यादव समाज पे टिप्पणी करते रहते हैं। कहाँ से बढ़कर आए आप? क्या यादव कुनबा मिला है? अरे जाइए जमीन में जाके किसी की मदद करिए, गरीबों को। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने ये सुना है लोगों के द्वारा। बनारस में आप टेम्पू चलाते थे और एक घुड़वा नाच होता है, उसमें आप जोकरी का काम करते थे, तो वो तो जुकड़ई दिख रही है आपके। अरे इज्जत है कुछ राम प्रकाश राजभर जी की? नहीं है। कुछ तो हया करो। जो आप कहते हो, अभी बोला था आपने कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए तो माननीय योगी जी के पांव पकड़ के कोई पद दिला दूंगा। 2022 में कहाँ हम चले गए थे ओम प्रकाश राजभर जी? तब तो हाथ पांव जोड़े थे, गिड़गिड़ाए थे। तब कुछ सीटें, एक आध दर्जन की कुछ बात हुई थी, तो उन सीटों पे आपने गिड़गिड़ाया, फिर रिक्वेस्ट किया, फिर माननीय जी की कृपा से आपके विधायक बने। और उसी में भी घोसी से विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा, क्या नाम उसका, अब्बास अंसारी। मैं प्रतीक जी के ने जब निधन हुआ तो मैं कार्यालय पर मैं भी था उनके आवास पे, तो मेरी मुलाकात हुई थी चलते चलते शिष्टाचार। तो मैंने देखा था अब्बास अंसारी जी भी वहाँ गए थे। और भी जस्ट अभी 1-2 दिन में देखने में आया है, सुनने में भी आया कि माननीय जी से मिले भी हैं अब्बास अंसारी जी। तो अपने विधायक को ये रोक नहीं पा रहे हैं। एक विधायक एक बड़ा प्रतिनिधि, करीब 2.5-3 से 3.5 लाख का जन प्रतिनिधि होता है जी। और ये सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात कर रहे हैं। क्या बात करें हम? अपने पहले विधायक को संभालो ओम प्रकाश राजभर जी।
पहले विधायक को संभालो, जनता अपने आप आपको समझती है आप क्या चीज़ हो। मैं कहता हूँ अगर कलेजे में दम है तो बाराबंकी से आ जाओ, आप लड़ लो, बाराबंकी से आ जाओ, फैजाबाद से आ जाओ। जब देखो तब बैसाखी के सहारे आते हो, कहते हो हम रेस में हमसे आगे कोई नहीं है। ये गलत बात है ना। हम जब जान रहे हैं जो आदमी खुद ऑलरेडी विकलांग है, राजनीतिक विकलांगता की दृष्टि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी विकलांग हैं, विकलांग पार्टी में, इसलिए तभी तो बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास क्यों गए थे? और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो अपनी जो पार्टी है ना, वो बहुत विशाल समुद्र की तरह से, मैं एक चौपाई के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को न कोई, हमारे अखिलेश यादव जी को न कोई लोभ है, न लालच है, न पद का लालच है कि हमें मुख्यमंत्री हम बन जाए, ऐसा कुछ भी उनमें लालच नहीं। उन्होंने प्रत्यक्ष मीडिया के सामने बोला है कि अगर कोई अच्छा मांगने वाला मिल जाए तो शायद मैं मुख्यमंत्री पद भी दे दूंगा। कितनी साफ स्वच्छ छवि झलकती है। और जो माननीय जी बोल दिए हैं, इसके बाद में भी वो मुँह का बड़बोला आदमी व्यक्ति बोल रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएं, हम उनको पद दिला देंगे। अरे वो सीधे सीधे संविधान का अपमान कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या हैसियत ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी? कुछ भी नहीं है। 27 में हम सरकार बना रहे हैं। दिल दिमाग से आप निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ अनर्गल सनर्गल बातें करते हैं, हमारी भोली भाली जनता को ये गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि 27 की बात तो बहुत करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, सपा समर्थक कहते हैं 27 में सरकार बनाएंगे, लेकिन भाजपा समर्थक कहते हैं सरकार तो बाबा जी की ही रहेगी, अब की बार फिर से बीजेपी सरकार। एक तरफ हो रहा है 27 में पीडीए का साथ होगा। ये जो बराबर की एक टक्कर कह सकते हैं, ऐसे में देखिए युवा कह रहा है, जो जनता कह रही, जो समर्थक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों से अगर बात होती है तो बस आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। अगर भाजपा समर्थक है तो कह रहे हैं सीधे सीधे बाबा जी ही आएंगे। ये जो ऐसी राजनीतिक घुसपैठ है, इसमें जनता अपने आप को कहाँ पर देखे? क्योंकि लगातार ये दूसरा कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में योगी जी का। अगर सपा सरकार इतनी ही बढ़िया थी तो लगातार इनको 2 बार मौका क्यों दिया गया? देखिए ऐसा है, एक फिल्म आई थी आज का अर्जुन, भूपेंद्र सिंह जो अमरीश पुरी होता है रोल में होता है, तो किरण कुमार कहता है ठाकुर कहिए तो इन किसानों के अंगूठे के निशान ले लूं, समझ रहे हैं आप? तो भूपेंद्र सिंह कहता है इनको अभी हराम खाने की आदत पड़ने दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को मानसिक विकलांग बना रही है, मानसिक गुलाम बना रही है। भोली भाली जनता को गुमराह करके ये बात कर रहे हैं, और गुमराह करके ही, गलत तरीके से बात करके ही 27 में आए। अब वो हरिओम 22 में आए थे, 27 नहीं 24 की बात देख लिए। 24 में हमारे 39 सांसद हैं, आप जान रहे हैं 39 सांसद हैं। 39 को आप 5 से गुणा कर दीजिए तो लगभग हम सरकार बनाने के करीब में हैं। तो हम कैसे मान लें भारतीय जनता पार्टी की बात को? जो है वो कहने वाले कहते रहेंगे, हम लोग काम करने वालों में से हैं, कहने वालों में से नहीं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी करने में कोई भेद नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन हुआ जब, तो आप जो सांसदी का चुनाव आप बता रहे हैं कि 2024 में जब जनता आपके समर्थन में आई, आपने इंडिया गठबंधन का सहारा लिया, कांग्रेस का सपोर्ट था आप लोगों के पास। अभी हाल ही में पीएल पुनिया मिलने गए मायावती से, मायावती जी ने साफ मिलने से इनकार कर दिया। अब इसको लेकर भी ओम प्रकाश राजभर फुल एक्शन मोड में है कि बताइए आप ही के लोग जो हैं वो जा रहे हैं, और आप जिस पर भरोसा किए थे यानी कांग्रेस पर, वो भी अपना किनारा कर रही है आपसे। अब आप ऐसे में समझिए कि आप कितना मजबूत हैं। तो वो जनता ने थोड़े न मिलने से मना किया है। नेता का व्यक्तिगत मत हो सकता है, हर व्यक्ति का एक निजी अधिकार होता है, उसकी इच्छा होगी मिलेगा ही। हम आप हमारे पास आए, मेरी इच्छा ना होती मैं मना कर देता, ना मिलता तो क्या करते? आप चले जाते। तो उस पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी की बात नहीं। अगर इच्छा नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे। तो मायावती जी की इच्छा नहीं रही होगी, उन्होंने नहीं मिला। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला, क्या वो जाने, उस पर तो कोई बात खुलकर आई नहीं। भाई आदमी जब नहीं मिलना चाहता, पता नहीं हो सकता कोई मानसिक पीड़ा में हो या कोई शारीरिक कष्ट हो, आदमी नहीं बात करना चाहता है, तो उस पर कोई उसको तूल पकड़ाने वाली बात नहीं है। आदमी के एक होता है निजी अधिकार, तो निजी अधिकार में उसमें संविधान भी हस्तक्षेप नहीं करता जी। मैं इस बात का काट कर रहा हूँ। जी मैं समझती हूँ आपकी इस बात को। हाँ, निजी अधिकार है अपना, अगर उनको नहीं मिलना है वो बात अलग की, लेकिन इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा लाया जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में जो देखने वाले वो मूर्ख हैं,
एक नंबर के, अब कहना नहीं चाहिए, आप समझते हैं क्या मैं तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी अब की बार फिर से गठबंधन करेगी या फिर अकेले लड़ना चाहती है? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो निर्णय वो लेंगे, हम थोड़े लेंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, पार्टी की नीतियों पे काम करते हैं, समाज के हर वर्ग को की मदद करते हैं। गरीब, चाहे कुर्मी, पासी, तेली, तमोली, रैदास, नाऊ, बारी, भाट, नट, कोई हो, कोई आता हमारे पास, हमसे जो बन पड़ता है हम उसकी मदद करते हैं, तन मन धन से मदद करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं। और उनसे यही कहते हैं, तो हमसे कहते हैं हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकते, तो हमने कहा सेवा कुछ नहीं करना, 27 में साइकिल का बटन दबा देना, बस यही सेवा हो जाएगी। सरकार बनाओ। एक आरोप ये भी लगता रहता है कि 27 में चुनाव अभी होगा। अभी आप ही के गांव के आसपास के लोगों ने बताया कि सरकार तो हर 22 में भी हम सोचे थे बन जाएगी, लेकिन ईवीएम बीच में आ जाती है। सरकार तो बनी गई थी। एक बात बताओ, जिसकी कहते हैं जिसको न मान का डर न सम्मान का डर, एक कहावत है गांव में सुना होगा, नंगा से खुदाई छंगा। जिनको इज्जत को अपनी होश ही नहीं है तो उनसे आदमी थोड़ा किनारा कर लेता है कि छोड़ो यार। लेकिन इस बार पार्टी, वो जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। मैं भी 42 जिला 9 प्रदेश कथा करने गया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँ, मैं कथावाचक राम प्रवेश यादव हूँ। माननीय जी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव बनाया है। मंच से, व्यासपीठ से मैं कथा की बात करता हूँ जो भागवत शास्त्रों में लिखी है, और राजनीति के तरीके से करता हूँ, नीतियों पे काम करता हूँ। राजनीति ये नहीं कि अनर्गल बातें बोल दिया ओम प्रकाश राजभर जी की तरह से, तो राम प्रकाश राजभर की तरह से तो हम लोग बोल पाएंगे ना, हम लोग इतने निकम्मे हैं, क्योंकि वो तो टेम्पू चलाओ तो जोकराई का भी काम कर लेते हैं। अब हम लोग भागवत कथावाचक और जोकर का क्या सम्मान बताओ। उसको तो राजा भी 4 कोड़े लगाता है, भैंसिया तो भी खींच के 4 कोड़े मारती है, और मार खाया भी होगा। अगर जोकराई का काम किया है तो जरूर मारा गया होगा। ऐसा मैंने देखा है कि अगर मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात नहीं करता, अगर जोकर नौटंकी में अगर बना है तो राजा के द्वारा या किसी अधिक कर्मचारी के द्वारा या किसी रानी के मार जरूर कोड़ा 2-4 पड़े होंगे। इस हिसाब से 2-4 कोड़ा पड़े जरूर होंगे, ये पक्का जान लीजिए। अगर जोकर मारा गया तो ओम प्रकाश राजभर जी भी नौटंकी में मारे जरूर गए होंगे कोड़े से, वो चाहे राजा मारा हो चाहे कोई मारा हो। जी। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 9 साल से भाजपा सरकार रही, अभी हाल ही के दिनों में अब की बार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ गई, सरकार कह रही है देश आर्थिक संकट में है। मोदी जी ने भी जनता से अपील की और कहा कि अभी पेट्रोल डीजल की महंगाई तो आप देख ही रहे होंगे, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जनता से अपील की गई आप सोना कम खरीदिए और खाने के तेल का कम उपयोग करिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपील की गई। लेकिन विपक्ष इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही राजनीति कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी राहुल गांधी जब रायबरेली में थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्द कहकर संबोधित किया, जनता में बहुत आक्रोश है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, लेकिन जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, मैं सीधे कहता हूँ कि आप विद्यालय बढ़ाओ, कॉलेजेस बढ़ाओ, यूनिवर्सिटियाँ डालो, फैक्ट्रियाँ डालो, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी जनता है बेचारी बैठी बेरोजगार घूम रही, वहाँ एम्प्लॉय हो, पैसा कमाएगी। आर्थिक संकट इन्होंने बना दिया है। 2012 से 17 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हमारे अखिलेश यादव जी, तब पैसा कहाँ से आता था, मैं पूछना चाहता हूँ। और 14 से 19 तक तो भाजपा सरकार रही, मान लो 14 तक तो रही कांग्रेस, 12, 13, 14 2-2.5 साल रही कांग्रेस, और फिर 14 के बाद 17, 19 तक तो रही भाजपा, और फिर जो विकास काम हुआ वो हुआ है वो 14 से 17 के बीच में हुआ है। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई खजाना तो यही था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है, मार्केट में पैसे नहीं, पब्लिक परेशान है। और दूसरी बात, जहाँ पर देश की जब संकट की बात आती है तो हम आपके साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, न रहेंगे जीवन में, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के साथ, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हम जरूर खड़े हैं। जहाँ पर देश और प्रदेश के संकट की बात आएगी हम वहाँ पर आपका साथ देंगे। जी, अभी जिस प्रकार से आपने समर्थन दिया, एक जागरूक नागरिक के जरिए आपने अपनी पहचान रखी कि जो देश की जनता है जागरूक है, उसको समझ आता है कि आर्थिक संकट है, लेकिन आर्थिक संकट के लिए जिस प्रकार से सिर्फ सारा बोझ जनता पर डाल देना, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से काफिले सामने आते हैं, आप भी इससे ना नहीं कर सकते। अभी हाल ही में मथुरा से सांसद जो हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने ऑटो का सहारा लिया,
डीजल पेट्रोल बचाओ, इस अपील का समर्थन करते हुए उन्होंने ऑटो का सहारा लिया और ऑटो में हुटर लगाया हुआ है। बहुत से नेता मंत्री हैं साइकिल से जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर सच में लोग जनता का समर्थन कर रहे हैं? ये जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, ये चाहे हेमा मालिनी जी हों, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, अच्छी अभिनेत्रियों में रही हैं और मैं अच्छा उनका सम्मान करता हूँ। धर्मपाल जी को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, करता था पहले भी। लेकिन ये नौटंकी है टोटल और प्रोपोगंडा और कुछ नहीं। क्या ज़रूरत है? अगर ये सब दिखाने से अच्छा किसी गरीब की शादी करा दो, किसी गरीब परिवार की बच्ची को कोई अच्छी कोचिंग करा दो। ज़मीन यह है, ज़मीन वो नहीं है। कहते जंगल में मोर नाचा किसने देखा, न आपने देखा न मैंने देखा। अब ये चल मोटरसाइकिल से रहें, चल टेम्पो से रहें, पीछे जो है प्रोटोकॉल चल रहा है। तो नौटंकी नहीं तो क्या वही ओम प्रकाश राजभर वाली दूसरी नौटंकी। केवल जैसे पहले बोलेरो गाड़ी आती थी तो पहले उस पर था, क्या बोल चेंचिस पे था, अब जो है वो सस्पेंशन पे आ गई है। तो मॉडिफाई करके लोग सामने भेष बदल बदल करके आते हैं काल नेम की तरह से, और कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। चलिए अंत में जनता समाजवादी पार्टी को ही समर्थन करे, ऐसा क्या आप लोगों का विजन है? क्योंकि देखिए आपके अकॉर्डिंग सरकार ने काम किए, नो डाउट। जब पिछले 9 साल पहले जब सरकार थी अखिलेश यादव की, एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी पब्लिसिटी कमाई, जनता ने उन्हें खूब पसंद किया। एक युवा मुख्यमंत्री थे, यूथ का जो सारा टेंशन था वो अखिलेश यादव पर था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो चूक हुई होगी कि लगातार फिर 2 साल से अभी ये 2 कार्यकाल जो हुए, योगी जी को मौका मिला, तो फिर अब जनता के बीच वो भरोसा कैसे कायम होगा? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, वो ये है, और वो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोल पाएंगे। ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झूठ बोल पाते हैं, ना बोल पाएंगे। और ये लोग झूठ बोल करके, बलगला करके, गुमराह करके ये अपनी बात कर ले जाते। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं योगी जी झूठ बोलते हैं? अरे तो कहीं दिखे सबका साथ सबका विकास हमारे क्षेत्र में। आप सर्वे करा लीजिए कितने बच्चे नौकरी पाए, और बताते मैंने 1 लाख 4 लाख के लिए नौकरी दे, कहाँ नौकरी? और ऊपर से जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हुए जा रहे हैं। तो ये साक्षात शिक्षा प्रणाली असफल होने का प्रमाण नहीं तो क्या है? ये कहाँ की राजनीति करते हैं? जैसे योगी जी संसद में बोले थे कि इनका बेटा मुख्यमंत्री है, ये सांसद हैं, और ये कहाँ की समानता की बात करते हैं? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, आप की कैसी शिक्षा प्रणाली आप हमें बताएं। और अगर कोई बोलता है तो उस पर सीधे मुकदमा ठोकने का काम करते हैं। क्या आप किसी के निजी अधिकार का आप हनन करोगे? अभी कुछ लोग धरने पे बैठे थे, 150-200 लोगों पर मुकदमा करवा दिया लखनऊ में। ये गलत बात है कि नहीं? ये आप संवैधानिक तरीके के राजा हो, आप राजतंत्र के राजा नहीं हो, आप लोकतंत्र के राजा हो। जनता 5 साल में हटा भी सकती है और हटा देगी। मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है? मैं कॉन्फिडेंस से नहीं है, जनता की आवाज़ में बोल रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता की आवाज़, जो जनता ने मुझसे बोला है, मैं उनकी बात आपके जनमंच चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता का कॉन्फिडेंस है कि ये सरकार 2027 में भारतीय समाजवादी पार्टी की बनेगी, बन के रहेगी। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो सुना है। अच्छा, महिला आरक्षण का बड़ा समर्थन कर रहे हैं अभी विपक्ष वाले, बड़ा समर्थन है। अभी संसद में भी काफ़ी तख्तियां लेकर लोगों ने समर्थन किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी खूब समर्थन किया महिला आरक्षण बिल का। अभी हम ये जानना चाहते हैं, 27 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या प्रदेश को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? ये निर्णय माननीय मुखिया जी हमारे करेंगे। देखिए, अपने अपने कार्य क्षेत्र की बात करिए। जैसे आप माइक पकड़े बोल रहे हैं, आपके साथी जो है वो कैमरा वो पकड़े हैं जी। तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहिए। कार्य क्षेत्र नहीं, कार्यकर्ता ही पार्टी बनाता है, आप ये बात ध्यान रखिए। वो माननीय जी ने एक बात कही हुई थी कि अगर कोई हमको अच्छा दिख जाएगा, मैं आपकी बात परिवारवाद से बाहर आएंगे। मैं परिवारवाद के बाहर की बात कर रहा हूँ। माननीय जी ने कहा था कि अगर हमारी नज़र में कोई भी अगर हमसे अच्छा कोई दिख भी गया तो मुख्यमंत्री उसको बना देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने खुद बोला तो कर भी सकते हैं। लेकिन आरोप लगता है ना कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कभी परिवारवाद से बाहर नहीं आती है। सवाल इसलिए है आपसे। जिनके परिवार ही नहीं है तो वो तो कहेंगे ही। आप बताओ, अरे वो करें काम टका का नहीं करैया, बात करें 10 लाख की, और जिनके बीवी खुदे नहीं हुई बातें करें तलाक की। एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, और प्यार मोहब्बत हुई का जाने जी खुद परे कुंवारे। तुम्हारे हाथ में सत्ता है तिल का कह दो ताड़, और अब किसान की फसल न छुड़ी है बाबा जी के साढ़। तुम्हारे हाथ में सत्ता है मार रहे हो चाटा, अब इतना महंगा कोले पे पतंजलि का आटा।
गंगा के सफाई अभियान में खुली कोस की थैली और अरबों रुपया खर्च रहेंगे, फिर भी गंगा जी रहेंगी मैली। बोलिए जय अखिलेश, जय संविधान, जय समाजवादी पार्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम सेवक जी, राम प्रवेश यादव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने संवैधानिक पद की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखा है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में विरोध होता है, जाहिर सी बात है विरोध किया जाता है, लेकिन व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, राजनीतिक तौर पर विरोध होता है। और ये सीख बड़े बड़े नेताओं को इनसे लेनी चाहिए।